राम राम जी। मैं रमेश पवार अपने वीडियो अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हमारे पास एक नया विषय है जिसको लेकर प्रत्येक घर में कोई ना कोई बातचीत चलती है, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कई बार आपने घर पर बना भोजन जो है वो देखा होगा कि उसमें किसी किसी दिन वो स्वाद नहीं बनता। कभी आप किसी शादी में गए हैं तो शादी में जाके आप टेंट से बाहर निकलते हुए बोलते हैं कि यार आज तो इस शादी में तो हलवाई ने नाश ही मार दिया। या आप किसी चाट टिक्की वाले भाई की किसी रेहड़ी पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपको उस दिन वो कुछ स्वाद नहीं लगता, तो उस वजह से आप उसको जाते हुए बोलते हो कि भाई आज आपने मसाले अच्छे से नहीं डाले। किसी होटल या ढाबे में आपको जहाँ का खाना बहुत पसंद है तो आप वहाँ जाते हो और आपको उस दिन खाने में मज़ा नहीं आता और आप पैसे देते हुए उसको बोलते हैं कि भाई क्या बात है, आपके खाने में अब पहले जैसा आनंद नहीं रहा। तो जो हलवाई हैं, रेडी वाले हैं, गृहिणियां हैं, माताएं बहनें हैं, ख़ास तौर पर ये वीडियो उन सब के लिए है जो इस तरह के व्यंग सहती हैं। दोस्तों, खाना क्यों अच्छा नहीं बना? बनाने वाले आप, वही बनाने वाला, वही गैस या वही चूल्हा, वही कढ़ाई या वही कटोरी या जो भी बर्तन, वही मसाले, वही सब्जियां, वही दालें। ऐसा क्या हो गया कि आज वो खाना नहीं बना ठीक? तो इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है। तो आशा है मैं कुछ अपनी बात रख पाऊँ और आप इस बात को अच्छे से समझ सको। क्यों नहीं खाना अच्छा बना? खाना किस लिए अच्छा नहीं बना? तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको सोचना होगा। खाना, बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, खाना इसलिए ठीक नहीं बना क्योंकि आज आपने उसे उस एकाग्रता से, उस भाव से, उस गौर से आपने आज उसको नहीं बनाया। हम अक्सर जब खाना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो गृहिणियां हैं उनका वो या तो कोई म्यूज़िक चला लेती हैं जिससे उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है, या फिर उनका कोई ऐसा मन पसंदीदा कोई ऐसा सीरियल है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहती और मजबूरन उन्हें उस समय खाना बनाना पड़ गया है। तब भी आप देखेंगे कि खाना ठीक नहीं बनता। तो स्पष्ट कारण यही है कि खाने को उस एकाग्रता से, उस ध्यान से, उस भाव से नहीं बनाया गया। उसमें एक तरह से खाना पूर्ति हो गई है। हम एक प्रसंग लेते हैं भगवान गोरक्षनाथ जी की एक कथा में, जब उनके गुरु मुचंद्र नाथ जी उनको संजीवनी मंत्र का पाठ देकर कि आप इस पाठ को करो और मैं भिक्षाटन के लिए जाता हूँ। तो जब गोरक्षनाथ जी बड़े मन से उस पाठ को कर रहे थे तो कुछ बच्चे जो पहले गाड़ी बना चुके थे गारे की, तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी बैठे हुए हैं, तो बड़े हैं और वो एक
गाड़ी वाहन ड्राइवर जो है उनसे, जो कि नहीं बन रहा था बच्चों से, तो वो बना देंगे। तो बच्चे पास आए, गोरक्षनाथ जी से हट करने लगे। हट से जो है उनको लगा कि बच्चे नहीं मानेंगे, तो वो अपने मंत्र के साथ साथ उस गाड़ी वाहन को बनाने लगे। और दोस्तों कुछ समय बाद, ये विदित है, कुछ समय बाद उनका मन और जिसका वो पाठ कर रहे थे, उच्चारण जिसका कर रहे थे, मन से उच्चारण कर रहे थे, और उनका शरीर, वो दोनों एक हो गए। और एक होने से संजीवनी मंत्र जो है, संजीवनी विद्या जो है, उसने अपना प्रभाव दिखाया। और जो गारे से कोई पुतला बनाया जा रहा था गोरक्षनाथ जी के द्वारा, तो वो जीवित हो उठा। स्पष्ट है कि जब मन शरीर के साथ मिलकर काम करेगा तो कोई भी काम, ध्यान वही है, एकाग्रता वही है। दूसरा उदाहरण एक लेते हैं कि हमारी घर में जब बहू के मायके से कोई आता है, उसके भाई हैं, उसकी बहन है, या उसके और परिवारजन है, तो आप देखेंगे कि खाना उस दिन बहुत स्वादिष्ट बना होता है। क्यों बना होता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए हर समय, जब भी आप खाना बनाने से पूर्व, कि आप प्रसन्न रहिए। अब बहू को अपने परिवारजन आने की खुशी है, उनकी सेवा करने की खुशी है, तो इसलिए आज वो प्रसन्न है। और वो ना कि खाना बनाती है अपने मन से, बल्कि वो आस पास में और जो रेसिपी है वो पता करने की कोशिश करती है कि मैं आज अपने परिवार के लोगों को क्या खिला दूं, कितना अच्छा भोजन उनको करा दूं। आपके परिवार को वो भोजन, वो सब्जी अच्छी नहीं लगती उस बहू के ससुराल को, और वो सब्जी अच्छी लगती है उस बहू के मायके को, तो उसने उस एकाग्रता से अगर उसको बना दिया, तो मेरा ये दावा रहेगा कि उस बहू के ससुराल की वो उस दिन से वो सब्जी जो है वो एक स्वादिष्ट सब्जियों में बननी शुरू हो जाएगी। मुख्य रूप से 3 सूत्र हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम खाना बनाएं। पहला, प्रसन्न रहें। अगर आप प्रसन्न होंगे तो प्रसन्नता से जो गलत भाव हैं, जो आपके मन से हाथों में आते हैं और वो खाने में पहुंचते हैं, वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, और आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे प्रभाव उसके अंदर रहेंगे। दूसरा, खाना जो है वो ध्यान से बनाएं, एकाग्रता से बनाएं। अगर उसमें सही जो गुणवत्ता है मसालों की, उसका ध्यान रखें कि किस तरह के मसाले या जो भी उसमें उपयोगी चीज़ें डलनी हैं उनकी मात्रा क्या है, उसमें किस तरह की आँच होनी चाहिए, उसकी तासीर क्या है भोजन की। तो इस तरह का दूसरा आप ध्यान रखें। तीसरा ध्यान, आज से जब भी आप इन तरह के सूत्रों को आप लें, तो आप आज से खाना परिवार के लिए न सोचकर
जो परिवार के जनों में जो भगवान बैठे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आज से खाना बनाएं। मेरा दावा है कि जब आप भोजन नहीं प्रसाद बनाएंगे तो परिवार का पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं। और आप अपने परिवार में इतने आपका व्यक्तिगत जो निखार है वो इतना सुदृढ़ होगा कि आप सबके चहीते बन जाओगे। आप में एक कल आ जाएगी। आपने मुझे सुना और अगर आपको मेरी इन बातों से लाभ मिले सुनकर तो कृपया ये बातें और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि जो और हमारी माताएं बहनें हैं या कहीं पे भी वो जो भी, चाहे वो जेंट्स भी हैं खाना बनाने का काम करते हैं, चाहे वो हलवाई हैं, चाहे वो किसी भी होटल में काम कर रहे हैं, ढाबे पे काम कर रहे हैं, या फिर हमारे जो निमन भाई हैं जो चाट टिक्की का भी काम करते हैं, इस तरह के जो भी फास्ट फूड का भी काम करते हैं, तो एक भगवान का प्रसाद बनाकर जब हम भोजन को बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो निसंदेह ही उसमें अमृत आ जाएगा, अमृत की वर्षा हो जाएगी और अमृत स्वाद जो है उसके अंदर रहेगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय राम जी।